हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर है कंबस्शन एंड फ्लेम। उसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंबस्शन क्या होता है। अब हम करेंगे इसकी एक्टिविटीज़, लेकिन एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जब आपको एक्टिविटीज़ करनी है, क्योंकि आपको कैंडल बर्न करना है, ध्यान है हाथ ना जले। तो इसके लिए क्या करना है हमें, देखिए जिस तरह से इसमें 3 कैंडल्स ली हुई हैं, ऐसे ही हमने क्या लेनी है, 3 कैंडल्स लेनी है। उन्हें ग्लास चिमनी में रखना है। पहले वाले में क्या करोगे आप, पहले केस में आप जो कैंडल है आपने बर्न किया उस पर जो ग्लास चिमनी रखोगे, लेकिन उसके नीचे क्या रखोगे, वुडन ब्लॉक्स। जैसे ये वुडन ब्लॉक्स रखे हैं ताकि नीचे से एयर पास हो सके। अब जो दूसरी कैंडल ली हमने, उसमें हमने क्या किया, ये वुडन ब्लॉक्स हटा दिए, उसमें वुडन ब्लॉक्स नहीं रखे हैं हमने। और तीसरी वाली में चिमनी को ऊपर से भी कवर कर दिया। तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या होगा इनमें। सबसे पहले में क्या था, यहाँ से एयर जो है पास हो रही है और यहाँ से भी हो रही है। सेकंड वाले में यहाँ से एयर पास हो रही है पर यहाँ से नहीं हो रही है। और थर्ड में यहाँ से भी एयर पास नहीं हो रही और यहाँ से भी एयर पास नहीं हो रही। तो इसमें क्या इफेक्ट हुआ इसका, पहली वाली कैंडल में आपने क्या देखा, वो बर्न होगी अच्छी तरह से, राइट। दूसरी वाली में फ्लिकर होगी और स्मोक छोड़ेगी, और थर्ड में सिर्फ स्मोक। उसका रीज़न क्या है कि जो कंबस्शन के लिए जो एयर है वो नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे एयर पास हो रही थी तभी ये अच्छी तरह से बर्न कर पा रही थी। यहाँ थोड़ी हवा उसे मिल रही थी इसलिए वो फ्लिकर हो रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं मिल रही थी, ये इसलिए बुझ गई। इसी तरह से अब हम कर रहे हैं 7.3 एक्टिविटी। आपने देखा होगा कि अब कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, चारकोल है, उसे जलाते हैं हम, ठीक है। तो आप उसको जलाओ और फिर कवर कर लो किसी ग्लास टम्बलर से, जार से, या फिर कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से, और देखो कि होता क्या है। क्या होगा, चारकोल बर्नर जो है वो जलना बंद हो जाएगा। क्या लगता है आपको, अगर बंद हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि अभी आपको पढ़ाया कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए एयर जो है नेसेसरी है। जब एयर पास होना ही बंद हो गई तो ऑटोमेटिकली की जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, बर्न नहीं होगी। अब आपने सुना होगा कि अगर किसी इंसान को आग से बचाना हो तो उसे क्या करते हैं, ब्लैंकेट में कवर कर देते हैं ताकि आग से बचाया जा सके। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम उसे ब्लैंकेट से कवर करते हैं तो जो बाहर एयर है वो उसमें ट्रैप हो जाती है, अंदर तक, बाहर वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और जब किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, यानी कि वो चीज़ जलेगी नहीं, बुझ जाएगी। इसीलिए कभी भी हम किसी को देखें कि आग लग चुकी है तो उससे क्या करना चाहिए, ब्लैंकेट से रैप करना चाहिए उस पर्सन को, ताकि जो आग लगी है वो बुझ जाए। अब माचिस जो है वो क्या खुद जल जाती है, अगर माचिस को अगर ना रब किया जाए तो वो खुद जल जाएगी। या कोई पेपर है वो खुद बर्न होगा, अगर उसके पास मैच स्टिक ला के रखें, लगाएं ना, लगा के रखेंगे तो वो क्या बर्न होगा। अच्छा एक लकड़ी ले लो, लकड़ी जो है अगर लकड़ी को हम मैच स्टिक से मतलब जलाने की कोशिश करें, क्या वो जलेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंची ही नहीं है। यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए किसी भी चीज़ को कैच करने के लिए, फायर कैच करने के लिए जो लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मैच स्टिक है, जब हम उसे रब करते हैं तो वो कहाँ पहुँचती है, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचती है, तभी वो बर्न होती है। इसी तरह कैरोसिन है, जब हम लकड़ी पे कैरोसिन डालते हैं और फिर उस पर ये मैच स्टिक छोड़ेंगे तो वो जलेगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचेगी। इसी तरह से जो मैच स्टिक की कहानी है वो बहुत पुरानी है, माचिस की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। 5000 साल पहले जो इजिप्ट में क्या किया जाता था, पाइन वुड को सल्फ़र में डिप करके यूज़ किया जाता था। लेकिन जो अब जो मॉडर्न सेफ्टी की बनी हुई है वो उनको कितने साल हो गए, 200 ईयर्स अगो। उसमें क्या किया जाता है, मिक्सचर लिया जाता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉरेस्ट, उसके साथ कुछ ग्लू और स्टार्च जो है अप्लाई किया जाता है, जो हेड वो ब्लैक ब्लैक सा देखते हैं ना माचिस के आगे होता है उसके लिए। और जब उसको रफ सरफेस पे हम करते हैं, स्ट्रक करते हैं
जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, इग्निट हो जाता है किससे, हीट ऑफ फ्रिक्शन से। इसी तरह से कंबस्चन होती है मैच स्टिक की यानी कि माचिस की। वाइट फॉस्फोरस जो है वो डेंजरस होता है वर्कर्स के लिए जो कि वहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उस मैच स्टिक के लिए, और यूज़र के लिए भी, दोनों के लिए जो वाइट फॉस्फोरस है वो डेंजरस होता है। तो आजकल उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। और जो रबिंग सरफेस ग्लास पाउडर है वो क्या है, वो थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस होता है जो कि थोड़ा कम खतरनाक होता है। जब मैच को यानी कि जब माचिस की तिल्ली को उस रबिंग सरफेस के साथ रगड़ा जाता है रेड सरफ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह वो जल्दी जल्दी इमीडिएटली जो है वो रिएक्ट करता है और वो जो है माचिस जल जाती है। अब हमने देखा, ये सब पढ़ा, तो जो कंबस्टिबल सबस्टेंस है वो तब तक फायर कैच नहीं करेगा, कोई भी कंबस्टिबल सबस्टेंस तब तक फायर कैच नहीं करेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर ना हो। तो इसलिए आपने देखा है जब खाना पकाते हैं, हमने गैस पे फ्राइंग पैन रखा है, उसमें ऑयल डाला है, जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो अपने आप आग लग जाती है। वो कैसे लगती है, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से लो पहुंच चुका होता है, इसलिए वो फायर को कैच कर लेता है। इसीलिए जब भी केरोसिन ऑयल हीटेड करते हैं थोड़ा सा भी, वो फटाफट आग पकड़ लेता है। और वुड को भी अगर थोड़ा सा ये किया जाए, हीट किया जाए, तो वो फायर कैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और जो केरोसिन ऑयल का है वो कम है। इसका मतलब है कि हमें कभी भी स्टोव या कुछ जलाना हो यानी कि केरोसिन ऑयल रिलेटेड चीज़ें, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा केयर करना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया कि कंबस्शन क्या होता है और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे।